ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। कहे असे ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाए कह मैना, नाथन में समुझे मुनि बेना। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाई हूँ। जो घर वर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्यावर रहो कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिलहे वर गिर जहे जोगु, गिर जड़ सहज कहें सब लोगु। सोई विचार पत करें विवाहु, जेहि न बहोरे होय उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर हृदय में पीछे संताप नहीं होगा। अस कहें परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। वरु पावक प्रगटे ससिमाही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जेहि, सोई करे हैं कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाए शिखावन देहु। करें सो तप जेहि मिलहे महेशु, आन उपाय न मिटहे कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति वचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ उन्होंने गोद में बिठा लिया। बारह बार ले त्योर लाई, गद गद कंठन कछु कहि जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे अपने हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहु मात में दीख अस सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशहु मोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है
कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि करहि जाए तपोशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुन यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महेवारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब दृष्टि सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनायो गिरहि खकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माँ तो पितहि बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो रहे हैं, किसी के मुंह से बात नहीं निकल रही। वेद श्राम मुने आए तब समय कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु दहि पाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब बेसरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धर उमा प्राण पति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जप जोगु, पति पद सुमर तजो सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी मन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चलन उपज अनुरागा, बिसरी देह तपह मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए शत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन वार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती महे परें सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरती हैं 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमह नाम तब भयो अपर्णा। देख उमह तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए उन्होंने, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ है। तब से उमा का शरीर छीण देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुबल तब सुन, गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश शव, अब मिलहें त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ।
अब तू सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू नकीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरो ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत शुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। आवो पिता बुलावन जब ही, हट पर हरे घर जाए हूँ तब ही। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित होने लगा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने आपको पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की ही कथा सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरे हृदय हरे। सकल लोक अभिराम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख में दुखी थे। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, विचल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर है सराहा। तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार कर मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। बहुविध राम से वह समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाए विवाहों शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहुषु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आप स्नेह करते हैं तो अब आप मेरी एक विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के सेवा के साथ विवाह कर लें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।